हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था ऑर्गल डायग्राम का, तो आज उस शॉर्टकट का यूज़ करने का टाइम आ गया है। यानी हम उस शॉर्टकट से कुछ क्वेश्चंस हैं जो करेंगे ऑर्गल डायग्राम के, जिससे आप समझ पाएंगे कि कैसे हम उस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाया था, और कैसे आप इजीली सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो सवाल है सारे ही नेट और गेट के सवाल है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि आपको ग्राउंड स्टेट सिंबल निकालना है, हाँ, TiH2O6 2+ का। तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अब कौन सा ऑप्शन ठीक है तो हम वो शॉर्टकट से निकालेंगे। तो पहले मैं वो शॉर्टकट बना दूं दोबारा, ताकि थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको पता भी लग जाए। तो इस तरीके से था, आपको लाइन खींचनी थी और उसके बाद आपको क्रॉस बनाना था। मैंने बोला था आप क्रॉस बना दीजिएगा, क्रॉस आपने बना दिया। उसके बाद बीच में आप एक लाइन खींच दिएगा और फिर यहाँ से इसके ऊपर से और इसे नीचे ले जाना था आपको। तो आप इसको ऐसे ले जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे भरना था ए, यहाँ पे टी, फिर टी और फिर टी। और मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ ताकि नीचे हम लिख पाएंगे क्या लिखना है हमें। अच्छा, ए के सामने वाला क्या होगा, ए ही होगा। टी के सामने वाला क्या होगा, टी ही होगा। फिर टी के सामने वाला क्या होगा, टी ही होगा। और फिर टी के सामने वाला क्या होगा, टी ही होगा। तो ये मैंने जो बोला था आपको कि आपको यहाँ पे भरना है 2 1 2 1। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल होगा तो आगे जी भी लगा देंगे, और टेट्राहेड्रल होगा तो आपको जी या यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे आपको सब में जी ही लगाना है, क्योंकि आपका जो आंसर है वो जी पे ही आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये सेम A2 है तो ये भी A2 होगा, ये T2 है तो ये भी T2 होगा, ये T1 है तो ये भी T1 होगा, और ये T1 है तो ये भी T1 होगा। अच्छा, ये दोनों T1 है तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मैंने बता दिया था। जो ऊपर है वो आप P लिखेंगे, तो यानी ये वाला जो है ये P है, और ये वाला जो है ये F है, तो ये F का सिंबल है। तो यहाँ पे B क्या होगा, ये भी F ही है, नीचे वाला जो है वो भी F ही है, तो इसको F लिख देते हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि मतलब दो टाइप के टी होते हैं। एक पीक, जब खुद ही एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो T1 बन जाता है, और एक एफ ऑर्बिटल के लिए T1 यूज़ करते हैं, और एक एफ टर्न सिंबल के टी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो शॉर्टकट था D27 और D38 था। तो यहाँ पे जो था ये ऑक्टाहेड्रल के केस में था और टेट्राहेड्रल के केस में था। और इस साइड में बात करूँ तो इस साइड जो था यहाँ भी 27 और 38 था। अच्छा, 27 आप याद कर सकते हैं कैसे भी, मैंने बोला था मेरा जन्मदिन इस दिन आता है, तो आप वैसे याद कर लें, और या नहीं तो आप कैसे भी याद कर लें। और उसके बाद 2 से 1 बड़ा 3, 7 से 1 बड़ा 8। तो यहाँ पे अगर D2 D7 टेट्राहेड्रल केस आएगा तो आपको लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड आपको पूरा यूज़ करना है। और अगर D2 D7 ऑक्टाहेड्रल केस आएगा तो आपको ये राइट हैंड साइड यूज़ करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया था, ये जो लाइन है ये पहला ट्रांजिशन है, और ये जो लाइन है ये सेकंड ट्रांजिशन है, और ये जो लाइन है ये थर्ड ट्रांजिशन है। अच्छा, ये एनर्जी की ट्रांजिशन होती है, इसको V1 लिख सकता हूँ मैं, V1 ये एनर्जी के लिए, ये V3 और ये V2। तो सेम केस यहाँ पे भी है। अच्छा, यहाँ पे जब डेल्टा ओ निकालना पड़ेगा तो मैंने बोला था आपको, यहाँ पे डेल्टा ओ निकालेंगे तो V3 - V1, और यहाँ पे डेल्टा ओ निकालेंगे तो V1। अच्छा देखो, अभी तो यहाँ पे डायग्राम बनाने में टाइम लगा है, क्योंकि मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, पर अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये डायग्राम मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में बना लेंगे, या मैक्सिमम 1 मिनट में। और अगर आप 1 मिनट भी इसमें लगाते हैं और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है तो कोई बुराई नहीं है, और बाकी इससे भी कम टाइम आपको लगेगा जो मुझे लगता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्वेश्चन ये है कि आपको ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है टाइटेनियम H2O6 2 पॉजिटिव की। पहले आप देख लीजिए कि टाइटेनियम की जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है वो 2 पॉजिटिव दे रखी है। तो अब जैसे कि आपको पता है वाटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो टाइटेनियम भी 2 पॉजिटिव निकली। अच्छा, टाइटेनियम का वैसे क्या होता है कन्फिग्रेशन 3D2 4S2 होता है, तो 2 चला गया तो ये 0 हो गया। 2 पॉजिटिव है, जाहिर सी बात है 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या बचा, बस 3D2 बचा। तो अब यानी आपको 3D2 के लिए निकालना है, यानी D2 के लिए निकालना है। और केस क्या है, 6 वाटर है तो ऑक्टाहेड्रल का केस है। तो यानी आपको D2 ऑक्टाहेड्रल के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है। तो हम दिखाते हैं D2, ये रहा D2, और ऑक्टाहेड्रल का केस ये रहा। और ग्राउंड स्टेट यहाँ पे क्या दे रखी है, देखिए आप यहाँ पे दे रखी है ग्राउंड स्टेट T1F। तो यहाँ पे कहाँ पे है T1,
तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे T1 बस इसी केस में है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे T2 है, यहाँ पे भी A2 है। अच्छा T1 इसी केस में, तो ये आंसर ठीक हो गया। और जी इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल केस है, मैंने बोला था आपको जी लगा देना है अगर ऑक्टाहेड्रल होगा, नहीं तो आप कुछ नहीं लगाएंगे अगर टेट्राहेड्रल होगा तो। अच्छा ये 3 कहाँ से आया? ये 3 आपको पता है कि जो ऊपर टर्म लिखते हैं, जैसे आपको पता है ग्राउंड स्टेट तो इसकी T1 है, पर ऊपर जो टर्म लिखते हैं वो लिखते हैं 2s+1। तो 2s+1 क्या होगी? स्पिन होती है। एस क्या होती है? स्पिन होती है। तो स्पिन क्या है इसकी? D2 है, तो D2 में कैसे भरेंगे आप इलेक्ट्रॉन? आप देखिए D2 में कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 तो इसके ऑर्बिटल हो गए, तो 1 2 2 भर देंगे। तो 2 की जो स्पिन होगी वो 1 हो जाएगी, हाफ और हाफ, हाफ प्लस हाफ 1 हो गई ना, 1। तो 2s+1 क्या हो गया? 2 इंटू हाफ, 2 इंटू 1 प्लस 1 इजिकल टू 3। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया ऊपर? 3 आ गया। तो ये जो आंसर है इसका आ गया यहाँ पे, इसका जो आंसर है वो आ गया आपका 3T1G। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या निकालना था। देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव आपका निकला D2 निकला, ऑक्टाहेड्रल का केस था, आपने सीधा डायग्राम चेक करा और आपका आंसर आ गया T1G, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के T1G है। देखिए डायग्राम ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, डायग्राम ये देखिए आप, डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, D2 ऑक्टाहेड्रल केस T1। अच्छा जी क्यों लगाया? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल था। बाकी 3 कहाँ से आया? ये 2s1 प्लस 2s1 सॉरी 2s+1 होता है, तो 2s+1 स्पिन 1 है। स्पिन 1 कैसे आई ये भी मैंने आपको बता दिया। देखिए आप अगर 2 इलेक्ट्रॉन है D2 में, अगर हाफ हाफ भरेंगे दोनों की स्पिन क्या है? हाफ प्लस हाफ, तो यहाँ पे आ जाएगी 1, तो 2s+1 क्या आ जाएगा? 3। तो एक बार और बता देता हूँ, तो इसीलिए जो आंसर आया 3T1G आ गया। तो यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, 3T1G आंसर है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉपर 2 कॉम्प्लेक्स। तो ये मैंने ऑलरेडी एक बार करा दिया है, मैं दोबारा आपको करा देता हूँ। कॉपर 2 पॉजिटिव का आपको निकालना है, कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए टेट्राहेड्रल के केस में एंड ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है। अच्छा कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होता है? 3D7 होता है, आप देख लीजिएगा 3D7 4s0 होता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगेंड होंगे, तो कौन सा वाला यूज़ होगा? D7 ऑक्टाहेड्रल, ये वाला यूज़ होगा D7 ऑक्टाहेड्रल। तो D7 ऑक्टाहेड्रल का आप देखेंगे यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है वो T1 है, तो T1 लिख देते हैं। अच्छा फिर है D7 टेट्राहेड्रल का केस, तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट कितनी है? ग्राउंड स्टेट टर्म है D7 के लिए, ग्राउंड स्टेट टर्म है A2, तो यहाँ पे A2 लिख देते हैं। तो यानी ऑक्टाहेड्रल केस में T1 है आंसर, और टेट्राहेड्रल केस में A2 है। अच्छा ऑक्टाहेड्रल केस में मैंने बोला जी लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे T1G आएगा, यहाँ पे A2 ही आएगा, सिर्फ जी नहीं आएगा। अच्छा अब एक लास्ट है 2s+1, आपको स्पिन निकालनी पड़ेगी। तो स्पिन निकालने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ऑक्टाहेड्रल के केस में आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर 2 होते हैं और नीचे 3 होते हैं। भर देते हैं D7, तो कैसे भरेंगे? 1 2 3। अच्छा हाई स्पिन है तो सारे पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, 1 2 5 हो गए, 5 हो गए टोटल, तो 6 और 7। अच्छा स्पिन कितनी निकली? 2s+, इसकी एस की कितनी निकली? अच्छा इसकी स्पिन ने इसको कैंसिल कर दिया, ये तो बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2 हो गया। तो 2s+1 कितना हो गया? 2 इंटू 3/2 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 4। तो यानी ऑक्टाहेड्रल केस में यहाँ पे कितना आया? 4। आपको मैं दोबारा बता दूं, आप हाई स्पिन के लिए भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इसकी हाफ स्पिन ने माइनस हाफ स्पिन 0 हो गई, इसकी हाफ स्पिन माइनस हाफ स्पिन 0 हो गई, यहाँ पे हाफ स्पिन बची, यहाँ पे हाफ स्पिन बची, यहाँ पे हाफ स्पिन, तो 3/2 हो गई टोटल हाफ स्पिन। 2s+1 कितना हो गया? 2 इंटू 3/2 प्लस 1 4 हो गया, तो इसलिए ऑक्टाहेड्रल केस में आया 4। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, टेट्राहेड्रल का आपको दिखाया दूँ, ये मैं आपको टेट्राहेड्रल दिखाता हूँ। टेट्राहेड्रल के केस में आप देखिए, आपको पता है टेट्राहेड्रल के केस में 3 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। तो कैसे भरेंगे? हाई स्पिन भरना है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इसने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि फिर वही हाफ स्पिन माइनस हाफ स्पिन हाफ स्पिन, तो यहाँ पे भी 3 बचे, तो इसका भी जो 2s+1 होगा कितना होगा? 2 इंटू 3/2 प्लस 1, तो यहाँ पे भी जो आएगा 4 आएगा। तो इसके केस में भी जो टेट्राहेड्रल केस में 4 आया, तो आप देखेंगे ये जो है आपका आंसर ठीक बैठा है, D7 ऑक्टाहेड्रल और D7 टेट्राहेड्रल का 4A2। तो कौन सा ऑप्शन है हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे,
ये वाला जो ऑप्शन है 4T1G और 4A2 ये ठीक बैठ रहा है, तो ये हो गया आंसर ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए T2G है, 4A2 तो है पर यहाँ पे T2G है, और यहाँ पे 4A2 है पर 3T1G है, और यहाँ पे 4T1G है पर 3A1 है। तो करेक्ट जो आंसर बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है, ये हो गया टेट्राहेड्रल केस में और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल केस में। तो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निकेल H2O6 2 पॉजिटिव का आपको ग्राउंड स्टेट बताना है। तो निकेल 2 पॉजिटिव क्या होता है? निकेल 2 पॉजिटिव होता है D8 होता है, आप चेक कर लीजिएगा, D8 होता है 3D8। तो यानी आपको D8 ऑक्टाहेड्रल के केस में ग्राउंड स्टेट टर्म बतानी है। तो आप देखिए D8 यहाँ पे है पर टेट्राहेड्रल केस में है, पर यहाँ पे D8 है ऑक्टाहेड्रल केस में। तो यहाँ पे यानी ग्राउंड स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट ये सबसे नीचे वाली, तो ये इसका हो गया आंसर A2 आ गया है। तो A2 तो आ गया, आपको 2s+1 निकालना है, तो फिर आप वही सेम करेंगे। ऑक्टाहेड्रल में मैंने बोला था आपको फिलिंग कैसे होती है, 2 ऊपर होते हैं और 3 नीचे होते हैं। अच्छा वाटर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाई स्पिन बना दिया मैं। तो आप इस ये कैंसिल हो जाएगा आपस में स्पिन, ये भी कैंसिल हो जाएगी आपस में स्पिन, ये भी कैंसिल हो जाएगी आपस में स्पिन। तो ये हाफ और हाफ कितना हो गया 1, तो 2s+1 कितना हो गया 2 × 1+1, तो हो गया 3। तो यानी जो आंसर आएगा ऊपर कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आएगा 3A2। जी आ जाएगा, जी क्यों आ जाएगा? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, तो 3A2G कौन सा है? थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड आंसर ठीक है। तो आई होप आपको समझने आ रहा होगा कि कैसे आप इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन पे एक छोटा सा ठीक जो करना है क्वेश्चन, वो है ये 3 पॉजिटिव। यहाँ पे ये 3 पॉजिटिव है, क्योंकि हम 2 पॉजिटिव से निकालेंगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा, तो मैंने यहाँ पे गलती से 2 पॉजिटिव लिख दिया है, तो ये 3 पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे आपको निकालना है वेनेडियम 3 पॉजिटिव के लिए। तो 3 पॉजिटिव के लिए वेनेडियम D2 बन जाएगा, आप देख लेंगे D2 बन जाएगा, और ये D2 ऑक्टाहेड्रल का केस है। तो D2 ऑक्टाहेड्रल केस में क्या फॉलो होगा? तो जैसे कि आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, तो शॉर्टकट मैं दोबारा बना देता हूँ जल्दी से। शॉर्टकट आपका है ये A T 2 1 2 1 2 1, और यहाँ पे फिर A T ये सामने वाला 2, ये 2 ये 1 ये 1। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये क्या होता है D27 ऑक्टाहेड्रल का, सॉरी D27 यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल केस होता है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल केस। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे टेट्राहेड्रल केस होता है, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल केस होता है, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल केस होता है। अच्छा तो आप देखेंगे यहाँ पे D2 ऑक्टाहेड्रल केस है, तो D2 ऑक्टाहेड्रल केस ये वाला है, ये D2 ऑक्टाहेड्रल केस है। अच्छा अब इसमें ट्रांजिशन पूछी हुई है, V1 ट्रांजिशन कौन सी होगी, मतलब जो ये दे रखी है V2, और V1 जो ये दे रखी है 17,000 कुछ, और V2 दे रखी है 25,700, तो कौन सी ट्रांजिशन होगी? तो देखिए D2 ऑक्टाहेड्रल केस है, तो V1 ट्रांजिशन तो यही होगी। अच्छा मैंने आपको बता रखा है P वाला होता है, तो बाकी ये बचा F वाला। अच्छा तो आप देखेंगे जो पहली ट्रांजिशन है V1 वो क्या है? V1 ट्रांजिशन जो है वो है आपकी T1 से T2 जो जा रही है, T1 से जो T2 जा रही है। तो कौन से ऑप्शन में T1 से T2 जा रहा है? देखो T1 से T2 जा रहा है, T1 से 2 से 1 जा रहा है, और यहाँ पे या तो A वाला आंसर है, ये A वाला, ये तो दोनों ही गलत हो गए, बाकी यही आंसर ठीक हो गया। क्योंकि आप देखेंगे ये F जा रहा है, मतलब F से P पे नहीं जा रहा है, F से F में ही जा रहा है। P तो सबसे ऊपर हो गया, और ऐसे ही देखेंगे आप V2 क्या है इसमें, T1 से जो इस पे जा रहा है P पे, T1 से जो P पे जा रहा है, क्योंकि तो तीसरी लाइन है, ये देखेंगे आप तीसरी लाइन है, तो P पे कौन जा रहा है? ये जा रहा है, तो यही ऑप्शन हो गया सीधा। तो यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया इसका। बाकी आप चाहे तो स्पिन भी निकाल सकते हैं, तो स्पिन तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर स्पिन S1 आ जाएगी। आप इसको हाई स्पिन भरेंगे, और हाई स्पिन ही भरना पड़ेगा वैसे भी आपको, चाहे कोई सा भी लिगेंड हो। तो 2s+1 इसके लिए क्या आ जाएगा 3। हाँ तो आप देखेंगे यानी ये फोर्थ क्वेश्चन भी इस शॉर्टकट से इजीली निकल गया। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे। बोला हुआ है CrF6 3 नेगेटिव के लिए आपको ट्रांजिशन दे रखी है 14 990 22770
और 34400 सेंटीमीटर इन्वर्स में दे रखी है, यानी सारी एनर्जी दे रखी है, एनर्जी की ट्रांजिशन है, सब एनर्जी है, ये सब एनर्जी है। तो आपको बताना है इसका डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, तो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था ऐसे कुछ, तो आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो डेल्टा ओ होता है वो क्या होता है V3 माइनस V1, और यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो होता है V1। अच्छा, किसके लिए इधर क्या होता है D27 ऑक्टाहेड्रल और D3 8 टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे क्या होता है D27 टेट्राहेड्रल और D3 8 ऑक्टाहेड्रल। तो बस इतना ही लिखते हैं क्योंकि ट्रांजिशन लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन अच्छा लिखने की जरूरत है, सॉरी ट्रांजिशन पूछा हुआ है तो यहाँ पे लिख देते 2 1 2 1 2 1, बाकी यही सेम 2 1, ये सेम फॉलो करेगा T1 और ये सेम फॉलो करेगा। अच्छा, ये मैंने लिखा नहीं अभी T2, और ये भी सेम फॉलो करेगा, ये ऊपर वाला ये फॉलो करेगा वो सॉरी T1, और ये ऊपर वाला ये फॉलो करेगा T1। अच्छा, मैं इसको सही से दिखा देता हूँ, ये नीचे जाता है, ठीक है, तो ये T1 है। तो इसमें आपको डेल्टा ओ निकालना है, तो डेल्टा ओ के लिए आप फिर शॉर्टकट पे आ जाइए। तो मैं शॉर्टकट बार बार बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए बिल्कुल। तो आप देखिए मैं कितनी जल्दी बना देता हूँ इसको, ताकि आप देखेंगे जब आप प्रैक्टिस करें तो आप भी जल्दी बना पाएंगे, क्योंकि एक बार आदत हो जाती है तो जल्दी बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला था आपको 27 ऑक्टाहेड्रल और D3 8 टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे 27 जो है टेट्राहेड्रल है, और यही उल्टा ऑक्टाहेड्रल है। तो बाकी हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम वहाँ पहुँचने वाले नहीं हैं। और बाकी ये जो यहाँ पे है ये ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा, यहाँ पे जो आपको बताया डेल्टा ओ कितना आता है V1 आता है, यहाँ पे जो डेल्टा होता है वो V3 माइनस V1 आता है। तो अब आप देख लीजिए केस किसका है, ये केस है आपका Cr3 पॉजिटिव का, ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव निकलेगी। और Cr3 पॉजिटिव क्या होता है, Cr3 पॉजिटिव क्या निकलेगा, शक्ति वक्र मनफी कोण। Cr3 पॉजिटिव आपका D3 निकलेगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल केस है, D3 का ऑक्टाहेड्रल केस है। तो D3 का ऑक्टाहेड्रल आप देखेंगे यहाँ पे ठीक बैठ रहा है। D3 का ऑक्टाहेड्रल का डेल्टा O आएगा V1, डेल्टा O आएगा V1। तो यहाँ पे जो V1 दिया होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे V1 ये दे रखा है, डेल्टा होगा V1 ये दे रखा है 14,900। तो ये V1 है, ये V2 है, V3 ट्रांजिशन है। तो V1 वाला कहाँ पे, ये वाला आंसर हो सकता है एक तो, या ये हो सकता है। तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अब ट्रांजिशन आपको चेक करनी, तो ट्रांजिशन कहाँ जा रही है, देखो A2 से T2 जा रही है, क्योंकि V1 तो यही है। अच्छा, A2 से G लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है ऑक्टाहेड्रल केस, तो कहाँ है A2G से T2G, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे T1G लिखा है तो ये गलत हो गया, जबकि जा रही है T2G पे, तो इसलिए जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप देखेंगे आप इस शॉर्टकट से आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल बिना किसी ट्रांजिशन बनाए और बिना किसी एक्साइटेशन करवाए आपने ये क्वेश्चन कर दिए सिर्फ एक शॉर्टकट से। तो अगर आप ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस और करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो लगा लीजिएगा। आप कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे ग्राउंड स्टेट टर्म के, और आप देखेंगे आपके इसी शॉर्टकट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट आए और कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और या मेरे टेलीग्राम चैनल में वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। बस हाँ, ये शॉर्टकट कहाँ काम नहीं आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। रेड फॉस्फोरेंस के केस में या जहाँ भी आपको फॉस्फोरेंस का केस लिखा होगा वहाँ पे ये शॉर्टकट काम नहीं आएगा। जहाँ भी फॉस्फोरेंस लिखा होगा आप मतलब वहाँ मत लगाना, या जहाँ पे भी ऑप्शन में E1G कुछ लिखा हो वहाँ पे भी मत लगाना। और चूँकि E1G आपने देखा होगा शॉर्टकट में कहीं भी नहीं है, और ना ही D16 और D94 के केस में लगाना। ये सिर्फ किसके केस में आपको पता है 27 और 28 के केस में, और 27 और 38 के केस में, ठीक है। तो आपको D16 और D94 के केस में नहीं लगाना है ये शॉर्टकट, आपको बस यहीं लगाना है D27 और D38 के केस में, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल हो और चाहे फिर टेट्राहेड्रल हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और शॉर्टकट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।